ये और मेरे भाई और बहनों, क्या हो रहा है यार आजकल तुम्हारी ज़िंदगी में। और मैं भी अब आ चुका हूँ 1 महीने के लॉन्ग ब्रेक के बाद तुम्हारी स्क्रीन पर और तुम्हारी फीड पे। और तुमको कभी ऐसा लगा है कि ये दुनिया दिन बाय दिन सड़ती क्यों जा रही है? और अब तुम अपने सर उठा के कहीं भी देखोगे तुम्हें हर जगह बस दुख और पीड़ा ही मिलेगी। लाइक हर बंदा अपने ही एक स्ट्रगल से जूझ रहा है। एंड ये मैं तुम्हारे लिए भी कह सकता हूँ। लाइक तुम जहाँ भी देखते हो कि तुमको बस ऐसा ही लगता होगा कि ये दुनिया बस डे बाय डे बस बेकार होती जा रही है। इट जस्ट गेट्स प्रोग्रेसिंगली वर्स। लाइक ऐसा क्यों है? लाइक हमारे पास सब कुछ है एंड वी आर स्टिल नॉट फुलफिल्ड विद आवर लाइव्स। लाइक कुछ तो है जो कि हम सबकी जिंदगी में काफी ज्यादा ही गलत जा रहा है। एंड इसी चीज के ऊपर काफी ज्यादा सोच विचार करने के बाद मैंने ये वीडियो बनाने का फैसला किया एंड आई थिंक आई हैव सम पॉइंट्स टू प्रूव व्हाई वी आर फीलिंग दिस वे। सो टेक बैक द सीट एंड लेट्स रोल द इंट्रो बिच। हाँ, तो जो मैं फर्स्ट पॉइंट उठाना चाहूँगा वो है द ओवर कॉम्प्लिकेशन ऑफ लाइफ। कि लाइक हमने लाइफ को कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेट कर दिया है अपने लिए। एंड ऐसा काफ़ी लोग भी फील करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, जब तुम कहते हो कि यार एक इंसान होने से अच्छा मैं यार एक कुत्ता होता, या फिर एक इंसान होने से अच्छा मैं ग्रिजली बेयर होता, या फिर एक इंसान होने से अच्छा मैं एक पेड़ होता। एंड वी आर फीलिंग दिस वे बिकॉज वी हैव ओवर कॉम्प्लिकेटेड आवर लाइव्स ड्यू टू सोसाइटी, हायरार्की, गवर्नमेंट एटसेट्रा। इसका मैं तुमको एक क्लियर कट एग्जांपल देता हूँ। बॉर्डर्स एंड डॉक्यूमेंटेशन, ये दो चीज़ें मुझे इतनी ज़्यादा चूतिया, इतनी ज़्यादा भैरंड, इतनी ज़्यादा स्टूपिड लगती हैं कि लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स। लाइक तुम कह रहे हो कि मेरे को अपनी खुद की एग्जिस्टेंस को प्रूफ करने के लिए कुछ 4 कागज़ के टुकड़े चाहिए, और अगर मेरे पास नहीं है तो मैं भाई दूसरे लोगों की तरह वो सेम डिग्निटी डिजर्व नहीं करता। ये क्या चूतिया सा आइडिया। तो मैं लाइक कभी तुमने क्वेश्चन नहीं करा इस चीज़ के ऊपर, मुझे जेन्युइनली बताना। और दूसरा बॉर्डर्स, लाइक तुम जेन्युइनली कह रहे हो कि भाई कैबिन में बैठा चूतिया डिसाइड करेगा कि मैं एक ज़मीन का टुकड़ा छोड़ के एक दूसरे ज़मीन के टुकड़े के ऊपर जा सकता हूँ यहाँ। एंड इन दोनों टॉपिक के ऊपर और ओवर कॉम्प्लिकेशन ऑफ लाइफ के ऊपर मैं इतनी लंबी चौड़ी वीडियो बना सकता हूँ, तुम पूछो मत यार। बट सिंस आई एम लेजी एज फक, तो मैं इस पॉइंट को इधर ही छोड़ने वाला हूँ और मैं बढ़ने वाला हूँ सेकंड पॉइंट की ओर। Gracious, every process has a genesis, it ends with the revelation. God bless this opportunity for me to find a voice for some. तो क्या तुमने इस टर्म जूकोसिस का नाम सुना है? सो इट इज अपेरेंटली फिनोमेना जो कि जानवरों के बीच में होता है, और वो तब होता है जब जानवर जो है अपने नेचुरल हैबिटेट में नहीं होते, और अपने नेचुरल हैबिटेट में ना होने की वजह से ये जो जानवर हैं वो मेंटली अनस्टेबल होने लगते हैं। और हर जानवर इस चीज़ का एक अलग अलग साइन दिखाता है। एंड आई थिंक ये ह्यूमंस में भी काफ़ी कॉमन है, एंड इट इज़ मोर कॉमन देन यू थिंक। तुम्हारी एंग्जाइटी, तुम्हारा डिप्रेशन और तुम्हारे सारे मेंटल स्ट्रगल्स जो भी हैं वो इज व्हाट आई पर्सनली बिलीव इज द साइन ऑफ ह्यूमन जूकोसिस। एंड इट इज बिकॉज क्योंकि हम रियलिटी से बहुत फार अटैच्ड हो चुके हैं, और ये इस हद तक हो चुका है कि अच्छा खाना, अच्छा पानी और अच्छी हवा भी एक ह्यूमन लग्जरी बन चुकी है। और वो स्पेशली तब जब ऐसे सीईओज एग्जिस्ट करते हैं जो कि जेन्युइनली मानते हैं कि सॉइल, हवा और वाटर जो है वो यूनिवर्सली अटेनेबल नहीं होना चाहिए। Level, they're not costed into day-to-day decision making. And the result is, as a consequence, we've put all of our economies at fundamental risk. We can't do business on a dead planet. If we're going to protect natural systems, one of the solutions is to bring nature onto the balance sheet, to bring nature into the ways that decisions are made within business, to allocate a value to it and to bring it into accounting and financial mechanisms. Every aspect of every part of the economy is fundamentally dependent on nature, as you highlighted. The air that we breathe, the water we drink, the soil, the oceans that we need for the food. और इस चीज़ में सेंस जेन्युइनली बिल्कुल नहीं बनाता यार। मतलब क्या अब एक इंसान चलने के ऊपर अपना टैक्स पे करेगा? क्या अब एक इंसान को जेन्युइनली अब सांस लेने के लिए एक सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी? एंड इन सब की वजह से ही हम रियलिटी से डे बाय डे डिटैच होते जा रहे हैं। हमारे पास हर चीज़ का एक अल्टरनेटिव वर्जन है, हमारे पास हर एक चीज़ का एक आर्टिफिशियल वर्जन आ चुका है। तुम्हें एक डोपामिन हिट चाहिए बिना कुछ करे हुए, तुम्हारे पास एक आर्टिफिशियल डोपामिन है सीधा तुम्हारी स्क्रीन में। तुम एक वर्जिन चड लूजर हो जो कि बंदी नहीं पटा सकता, तो हु केयर्स? तुम्हारे पास आर्टिफिशियल सेक्स है, तुम्हारी इंटेलिजेंस इतनी गंदी गिर चुकी है कि अब तुम बेसिक से फंक्शंस भी नहीं कर पा रहे हो। सो हु केयर्स? हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एआई है हमारे पास। सो लेट इट बी मदरफकर, यू विल ओन नथिंग एंड बी हैप्पी। और पहले के टाइम पे अगर तुम्हें एक फील करना होता था कि एक पहाड़ चढ़ना कैसा लगता है, पहले के बारबैरिक टाइम्स पे तुमको एक्चुअली पहाड़ चढ़ना पड़ता था, तो तुम सोच रहे कितनी इनकन्वीनियंस है ये, कितनी ज़्यादा
वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी है ये। बट अभी के टाइम पे तुम बस अपने फोन में फोटो देख सकते हो एसी के नीचे बैठे हुए, एंड तुम फील कर पाओगे कि एक पहाड़ चढ़ना कैसा लगता है। तुमने देखा कि तुमने कितनी ज़्यादा टाइम और एनर्जी बचाई अपनी। पहले के टाइम पे तुमको एक्चुअली स्किल सीखनी पड़ती थी आर्ट वर्क बनाने के लिए, लेकिन तुम अभी के टाइम पे बस अपने एआई बॉट में एक प्रॉम्प्ट डाल सकते हो एंड बूम, एक ब्यूटीफुल आर्ट वर्क तुम्हारे सामने है। तुम्हें बस हर वो चीज़ को अपना बेच देना है जो कि तुमको एक्चुअली इंसान बनाती है, and you will be happy as fuck forever. Just like our friendly neighborhood billionaire says, you will own nothing and be fucking happy. मेरे को अपने एंगर के ऊपर बहुत काम करना होगा यार। एंड अब देखो, डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि हमको पूरा बस एक प्रिमिटिव वे ऑफ लाइफ की ओर जाना चाहिए कि लाइक हमको बस एक आदिवासी बन के दिन भर जिंगा लाला हु करना पड़ेगा। नहीं, all I'm saying is that we have to be more natural. We have to be close to our mother nature. We have to do things that is actually meant for us. And most importantly, हम अपनी mother nature को, हम अपने natural habitat को बचाना हुआ इन capitalist सुअरों से, इन billionaire class से। And after this, we will get to our third point.